2007 से कोई प्रेरणा की शुरुआत हुई। जन्मभूमि इनकी बिजनौर, ससुराल हाथरस में और नसीब इनका मथुरा ले आया। न्यूज़ 84 इस बात पर गौरवान्वित है कि इनसे चर्चा करने से ये मालूम पड़ा कि हमने 20,000 बच्चियों को एजुकेटेड किया, रोजगार के युक्त बना दिया। न्यूज़ 84 में आपका स्वागत है। मैं सुबोध सेठ और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आपकी आगे की सोच और इस समय में जो तजुर्बा आपको मिला, सरकारों ने क्या सहयोग किया, सरकारें आई गई और योगी जी की वर्तमान सरकार में क्या प्रकाश डालेंगे कि आपको ये प्रेरणा कब से मिली और कैसे आपने इसको स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाया। एक्चुअली मैंने खुद ने फैशन डिज़ाइनिंग किया था दिल्ली से और समाज शास्त्र जो है मेरा विषय रहा, तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ये बना कि मुझे कुछ सामाजिक पर कुछ ऐसा प्रेरणादायक करना था कि महिलाओं को उनका स्थान मिले। मेरी शादी हाथरस हुई। हाथरस से जब मुझे 1-2 बार मथुरा आने का मौका मिला, ब्रज में अलग अलग जगह दर्शन किए, तो पाया कि यहाँ पे हर जगह जरूर लिखा है कि राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, पर उन बिहारी जी और राधा जी के बीच का गैप बहुत बड़ा है। हम राधा जी को एक देवी से रूप में तो मानते हैं, पर घर के अंदर की जो महिलाएं हैं उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। और इसी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही थी कि हम जो है उस चीज़ से बहुत दूर रह रहे थे जहाँ पे हमें उनके पास होना चाहिए। महिलाओं का सशक्त होना किसी भी क्षेत्र की सीमाओं में उस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। पर हमारा दुर्भाग्य था कि ब्रज में ठाकुर जी की नगरी में महिलाओं की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारी महिलाओं से बात हुई 2007 में, हमने सोचा कि मथुरा में एक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाए। तो शुरू में अलग अलग स्कूलों में जाके जब बेटियों से बात हुई तो पाया कि बेटियां बहुत कुछ करना चाहती हैं बट उनके पास साधन नहीं है। तो हमने सोचा एक पूरा ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो केवल बेटियों के लिए हो। उसी ईयर में मेरे फादर डॉक्टर हरिमोहन माहेश्वरी जी, जो इसके संस्थापक हैं, रिटायर हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या सजेशन है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि पापा, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा दान है जिसमें आप किसी को वो चीज़ देते हो, वो हथियार दे देते हो कि जिससे वो पूरा जग जीत सकता है, उसकी कई पीढ़ियों तक वो उस पर काम कर सकता है। तो यहाँ से जन्म हुआ खजानी वेलफेयर सोसाइटी का। शुरू में ये एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था दक्ष के एकेडमी के नाम से। उसके बाद उसको हमने धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया। जो हमारे साथ लोग थे उनके समझा, उनसे जुड़ी समस्याओं को समझा, तो कई बार समझ में आया कि महिलाओं को सेम अधिकार नहीं है। बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है पर बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बेटी की शादी करनी है, उसकी पढ़ाई पे खर्चा करना पेरेंट्स नहीं चाहते। या फिर लेडीज अगर पढ़ने निकलना चाहती है तो लोग कह देते कि तुम्हें अब कौन पैसे खर्च करेगा। भांग की बहुत बड़ी समस्या थी। जो एक तबका है जो भांग का शिकार हो जाता है, उसका धीरे धीरे दिमाग इतना कुंद हो जाता है कि वो महिलाएं, एक 30-35 साल की महिला जिसके 8-10 साल के 2 बच्चे हैं, वो क्या करे, कहाँ से अपने बच्चों के लिए जरूरत के भी साधन, रोजी रोटी, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा पूरा करे। तो उसके लिए निर्माण किया गया खजानी वेलफेयर सोसाइटी का, जिसमें सोचा गया कि हर बैच में 5 बेटियां या 5 महिलाएं जिन्हें जरूरत है उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाए। धीरे धीरे 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, पर थोड़े दिन बाद तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई। जिस गली की एक बेटी पढ़ने आई उसके व्यक्तित्व पे काम हुआ, उसकी ट्रेनिंग पे उसने फैशन डिजाइनिंग सीखा, कंप्यूटर सीखा, ब्यूटी एंड वेलनेस कुछ भी सीखा। वहाँ पे जब उसने अपने घर में जाके बताया कि आज मैं जॉब कर रही हूँ, आज मुझे 10,000 की नौकरी है, 12,000 की नौकरी, उसके परिवार की स्थितियाँ इंप्रूव हुई। जब उसके परिवार की स्थितियाँ इंप्रूव हुई तो उस गली की हर महिला और हर बेटी के मन में ये विचार आई मुझे भी सीखना है। तो वो जो एक छोटा सा प्रयास था वो एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। 205 मतलब 5 बच्चियां कब 500 हुई मुझे खुद को भी नहीं पता चला। उन 500 बच्चियों की ट्रेनिंग करते करते फिर पता चला जिला कारागार मथुरा में ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, विद्याश्रम में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बालिका गृह में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ऐसे करके ठाकुर जी की कृपा से सफर चलता गया। 20-22 हज़ार बच्ची आज पढ़ चुकी। रोजगार दीदी मुझे ब्रजवासी प्यार से कहते हैं, बट उसके पीछे केवल एक मकसद है, हर बेटी को उसके हिस्से का आसमान मिले और ब्रज की खूबसूरती कभी कम ना हो। हमारा दूसरा प्रयास ये हमेशा रहा कि ब्रजवासियों से बनता है। ब्रजवासियों की ऐसे सेवा की जाए कि वो ब्रज में ही रहें,
ब्रज को छोड़ के जाने की सोचे ना, और ब्रज की संस्कृति सभ्यता और सनातन से जुड़े रहे। तो हम गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, हम ब्रज की परंपरागत सांझी कला जो ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई थी उसके लिए काम करते हैं। अभी हमने ब्रज की पोशाकों का जियो टैगिंग कराया है, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान मिले। ये काम भी खजानी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कराया गया। तो हमारा पर्पस है शिक्षा, आत्मनिर्भरता, संस्कृतिकरण और साथ में ब्रज की खूबसूरती को बनाए रखना। आगे ब्रज एक तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल? देखिए, मेरे लिए ब्रज तीर्थ स्थल है, ठाकुर जी की नगरी है ये। आज भी हम जब पूरे ब्रज 84 कोर्स करते हैं तो हमें जगह जगह ऐसे अवशेष मिलते हैं जहाँ से हमें समझ में आता है कि ठाकुर जी की बाल लीलाओं से ये ब्रज प्रदेश बढ़ा हुआ है। इसकी खूबसूरती इसके तीर्थ स्थल बने रहने में है। पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं, इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, इतनी सारी जगह हैं, उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करना चाहिए। पर गवर्नमेंट को ब्रज की खूबसूरती, ब्रज को तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए। और इससे जुड़े हुए कहानियों, मेरा एक और आपके इतने अच्छा चैनल है और आप लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं न्यूज़ ब्रज 84, इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ ब्रज केवल बिहारी जी नहीं है। ब्रज हर वो कुंज गली है, हर वो मंदिर है जो कहीं ना कहीं ब्रज से जुड़ा है। टूरिस्ट आते हैं, बिहारी जी में धक्के खाते हैं, लौट जाते हैं। उससे एक पर्टिकुलर एरिया का तो रिवाइवल हो रहा है, पर बाकी ब्रज छूता रह जाता है। तो ब्रज में आइए, ब्रज की पारंपरिक गलियों को देखिए, वहाँ की कहानियों को सुनिए, पारंपरिक मंदिरों को देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। अगर हम जोड़ना चाहते हैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से, तो धार्मिक स्थलों को धार्मिक ही रहने दीजिए, उन्हें पर्यटक स्थल में बनाइए। इस समय कितने प्रकार की एजुकेशन आप दे पा रहे हैं? हम लोग इस टाइम जो दे रहे हैं वो फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कंप्यूटर्स, ऑफिस मैनेजमेंट, ब्यूटिशियंस की एंड हैंडीक्राफ्ट की, जिसमें लगभग 500 बच्चों का हर साल बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाई का, उनके कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स का सारा खर्चा इंस्टीट्यूट बियर करता है। तो कोई भी बेटी जो पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है वो हमसे जरूर से संपर्क करे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और यकीन मानिए हम जब हाथ थामते हैं तो उसे एक मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा सरकारी स्कीम जितनी है, अगर सिलाई मशीन्स मिल रही हैं, कुकिंग के कोई कोर्सेज मिल रहे हैं या ODOP की कोई ट्रेनिंग मिल रही है, हम सबसे बच्चों को जोड़ते हैं और निःशुल्क जोड़ते हैं। हम फॉर्म भी भरवाते हैं तो बिल्कुल फ्री भरवाते हैं, क्योंकि सरकार दे रही है और पर लेने वाले सही तरीके से ले नहीं पा रहे। वो जो गैप है हम उस पर एक ब्रिज का काम करते हैं। मथुरा बिजनेस पोर्टल, इसी के माध्यम में दूसरी मुलाकात होगी और आपकी 3 बातें बहुत अच्छी लगी। न्यूज़ ब्रज 84 मथुरा ब्रज 84 कोष की तरफ से, उनकी ब्रजवासियों की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता है कि अगर जिस बच्चे परिवार में स्थिति, आर्थिक स्थिति दयनीय है तो आप उसके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। ये इस एजुकेशन हब को और परिपक्व बनाता है और मेरी शुभकामनाएं आपसे। मैं जल्दी दूसरे आपके इंस्टीट्यूट पर, और इसकी क्लिप भी बाद में मैं लेता हूँ, लेकिन बहुत बहुत आभार आपसे मिलने के बाद। शिक्षा सबका अधिकार है, जब भी आपको जरूरत हो प्लीज संपर्क करें। और शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और मेरा ब्रज भी शिक्षित क्यों ना हो। बिल्कुल। उनके बीच में कोई गैप है तो हम और आप मिलकर के न्यूज़ ब्रज 84 और दक्ष एजुकेशन या खजानी वेलफेयर, या मैं कभी ब्रज 84 फाउंडेशन को कभी देना चाहता हूँ जो ब्रज के ही ऊपर है, और यहीं की स्थिति 80 कोष के ब्रज और 4 कोष की मथुरा के लिए है। और हम और आप 84 कोष में अगर इस बात को दे सकें, अब एक दोनों से मिल के कनेक्टिविटी में प्रेस और आपकी संस्था एक बहुत बड़ा परिवर्तन का केंद्र बन सकती है। ब्रज छोड़ के मत जाइए, ब्रज को में रह के ब्रज को संवारिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपको इनसे विदाई लेता हूँ। ये हमारी शिप्रा जी, बहुत बहुत आभार।